इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नज़ारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है,
स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठेंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं तो स्कूल में कौन? टीचर। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है, नाम का तो नहीं पकड़ना है ना कि बाप है तो बाप नहीं। ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाबा से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है, जो बाप ही टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। जब पढ़ते हैं तो ये बुद्धि में हो, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इन आंखों की बात नहीं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं अभी तो पढ़ते हो, सुनते हो, फिर ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो, सत्युग से लेकर तुम वियोगी थे, बाप को नहीं जानते थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उसको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, शिव बाबा को योग नहीं लगाना। वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राजेश्वरी बनेंगे सतयुग में। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी योग सीख रही है। योगेश्वर से योग सीखकर कृष्ण ये पद पाते हैं। इनका नाम फिर ब्रह्मा बाप ने रखा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने तो ब्रह्मा नाम पड़ा। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें नहीं रहेंगी। ये अभी बाबा समझाते हैं, अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है।
ब्रह्मा के तन में आता हूँ और फिर तुम्हें सुनाता हूँ ये ज्ञान। वहाँ तो शांति में है, शांति धाम में बैठा हूँ, वहाँ तो वाणी की आवश्यकता नहीं। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, बड़े बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे बाबा कहते, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी भी आफतें आनी है, मूसलधार बरसात भी पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी, ऐसे खत्म हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। तो बाबा कहते विदेश आदि, उधर देखो बॉम्ब्स भी तैयार हैं, इधर फिर नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। दोनों तरफ की तैयारी हो रही है। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सके। बाबा कहते ये आपदाएं तो आएंगी, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद मिसल, ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है कि अब ये शरीर छोड़ना है और अब जाकर हम बच्चा बनेंगे। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। सतयुग में दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बहुत कहते हैं, बाबा कहते ऐसे ऐसे पता पड़ता जाएगा दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे। बाबा कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाबा का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए। जो भारत कल स्वर्ग था और आज क्या हालत हो गई। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तो बाबा कहते वहां सब कुछ अथा होगा, कुछ खरीद करने की दरकार नहीं। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाबा आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो। जो सेंसिबल होगा वह कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज होगा, तो गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा, वे तो लाखों वर्ष का है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता वह तुम जानते, वह नहीं जानते।
इन्हों का राज्य फिर कब होगा? हम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। बाबा कहते उन्हें बताओ कि जो तुम अभी नहीं जानते, अभी बाप तुमको समझाते हैं। जिस तरफ साक्षात परमपिता बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। तो सबसे बड़ी हिंसा फिर काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे। बाबा कहते तुम्हें कोई देखे तो समझेंगे कि ये योद्धे हैं। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इस बात को समझते नहीं। सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। यहाँ तुम अभी इस मंत्र से राजाई ले लेते हो, फिर ये दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाबा महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। मुख्य बात बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, नंबर वार। खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन ही नहीं रहता तो फेल हो जाते। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलते हैं। ये एक ही बाप है जो कहते मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना। तब प्राप्ति तुम्हें किससे होनी है? बाबा से। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वे तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाबा के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। बाबा कहते यहाँ तो सब कुछ तो खत्म। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई वह सब फिर से अब भरतू होती जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, ये सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल होती रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं। ऐसे नहीं वहाँ करंट आदि होगा, लेकिन बिजली तो होगी। वहाँ ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला। तब बाबा कहते पुष्पक विमान होंगे, बाकी कोई एक्सीडेंट आदि नहीं। ऐसा भी नहीं कोई बड़ा ही चाहिए चलाने वाला कोई पायलट, तो वहाँ एक छोटा बच्चा भी चला सकता है। बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे तो उनके पास भी पुष्पक विमान। तो बाबा कहते कि उनके पास जरूर उनसे कुछ कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता।
तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। ये है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया है, तो कैसे ना कैसे तो खत्म होगी। कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा और कहाँ इतने सारे खंड, कितनी जनसंख्या। वहाँ ऐसे थोड़े कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं। यहाँ तो गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। एक तरफ स्नान करते हैं, पावन बनते हैं, समझते हैं, और दूसरी तरफ सारा किचड़ा पड़ता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना हो। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिर आदि आए, बाबा कहते मंदिरों को फिर लूटा। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, ये तो बात की बात है जो लूटा, लेकिन सतयुग में कितने साहूकार। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। जब परम धाम से सभी आत्माएं आ जाएंगी तो घर वापस जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो अब तक गायन है, बाबा कहते इन बातों को अभी तुम जानते हो। फिर जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं, इनको पूछने की दरकार नहीं रहती। ब्रह्मा बाबा भी साथ में सिखाते, पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। कुछ पूछने की बात होती है तो बाबा से तुम पूछते हो, ब्रह्मा बाबा तो फिर भी सुनते ही हैं। बाबा रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ है। ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, हम खुद भी बाबा के बच्चे हैं, और बनाते किसके लिए? बाबा के बच्चों के लिए। तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलता जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, बाबा कहते तूफान तो आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया, याद में रहो, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों साथ है ना, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। अब है आज का वरदान। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में कल्याण का अनुभव हो। भले सीन हलचल की है, तब भी बाबा कहते उसमें भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। तो आज का वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। अब है आज का स्लोगन। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना
अच्छा लगा।